पर्टिकुलर सीजन में ये सबको एक्सपीरियंस किए होगा कि तुम कहीं से वॉक करके आए, है ना, और डोर है, किसी भी चीज़ का डोर है, मेटेलिक नॉब है, उसको टच किए तो क्या होता है? शॉक लगता है। वॉक करते हुए आए और टच किए उसको तो क्या होता है? शॉक। बहुत लोग तो डॉक्टर के पास भी पहुंच जाता है कि क्या हो रहा है ये। कभी ये भी हुआ है कि हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया और क्या हुआ? ये हर एक सीजन में होता है या पर्टिकुलर सीजन में होता है? जनरली किस में? विंटर। सबको ये ऑब्जर्व किया। और ऐसा है कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से रिलीज कर दें तो समर में यहीं रहेगा, विंटर में नीचे गिर जाएगा। सीजनल होता है या हमेशा होता है? अब जो तुम लॉ जानते हो, न्यूटन्स लॉ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके हेल्प से क्या तुम एक्सप्लेन कर पाओगे इस फिनोमेना को कि तुम किसी से हैंडशेक कर रहे हो या मेटलिक नॉब को टच कर रहे हो तो करंट तुम एक्सपीरियंस करो या एक शॉक लग रहा है तुमको? नहीं कर सकते। वैसे ही वैसा बहुत सारा फिनोमेना है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन दोज थिंग ऑन बेसिस ऑफ अब तक हम लोग मैकेनिक्स में जो डिस्कस किए। जैसे कुछ भी तुम टाइप करते हो, व्हेन यू टेक प्रिंट आउट, तो प्रिंटर, हाउ वी गेट प्रिंट आउट फ्रॉम प्रिंटर, हाउ इट वर्क्स, और जो तुम टाइप किए हो एग्जैक्टली वही प्रिंट आउट मिलता है, कुछ डिफरेंट तो नहीं मिलता है? डिफरेंट मिलता है एग्जैक्टली सेम। या फोटोकॉपियर कैसे काम करता है? आई नो न्यूटन्स लॉ, आई नो वर्क पावर एनर्जी एवरीथिंग। अब फोटोकॉपियर का फंक्शन हमको समझ एक्सप्लेन करना है, कैन यू एक्सप्लेन दैट? तो ऐसा बहुत सारा फिनोमेना है जो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो ऐसे फिनोमेना के लिए एक नया ब्रांच है फिजिक्स का, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब हम लोगों को यही डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज जो शीट मिला है इसमें देखो तुम, टू ऑफ द ग्रैंड मिस्ट्रीज इन फिजिक्स आर, क्या दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। Why does universe have particles with electric charge? है ना, you have particle, electron, proton with electric charge. उसका क्या explanation है? We don't know that. ऐसा क्यों है? It cannot be explained. And why does electric charge come in two type? दो ही type है ना, positive and negative. Why not 3 type? Why not 4 type? केवल दो ही type क्यों है? इसका भी कोई आंसर नहीं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्टडी ऑफ व्हाट? Electric and magnetic interaction. These interaction involve particles that have a property called electric charge, an attribute of matter that is as fundamental as mass. तो इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक वर्ड जो बार बार यूज करेंगे हम लोग वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब तुम 11th के बाद 12th में आते हो तो एक शॉक तुमको ऑलरेडी लग चुका होता है 11th में। एक शॉक तो लग चुका होता है ना, जो 11th का नंबर होता है, और वो जो टेंशन है उसमें तुम 12th में बहुत सीरियस होने लगते हो। जब सीरियस होने लगते हो तो फिर फिजिक्स में ज़्यादा दिमाग लगाते हो। तो अब क्या कोशिश करते हो कि जब 12th का टॉपिक है तो बिल्कुल शुरू से हमको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। तो पहला ही वर्ड क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, कैसे डिफाइन करें। और वही चीज़ अगर मैकेनिक्स हम सोचें, है ना, वहाँ तुम बहुत रिलैक्स रहते हो 10th के बाद। 10th तक तो यू आर बिल्कुल पैम्पर्ड लॉट, इतना नंबर आता है 10th में भी तुम वही आइडिया, वही चीज़ कंटिन्यूड रहता है कि क्या होगा, गैप मिलेगा उसी में पढ़ लेंगे, बहुत नंबर आ जाएगा। और साल भर में रियलिटी हिट करता है तो वहाँ भी ये वर्ड बार बार मिलता है, मास। बट कभी भी तुम बॉदर किए थे कि व्हाट इज मास? आज तक तुम सोचे थे? जरा ऑनेस्टली हमको बताओ, मास क्या है और मास कैसे डिफाइन करता है? कोई नहीं सोचता। बट जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड मिलता है तो क्या सोचते हो? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ इट इज डिफाइंड? तो मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में एक और फंडामेंटल डिफरेंस है। मास तुम डे टू डे बेसिस पे, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है अब तक लाइफ का,
जो कुछ तुम एक्सपीरियंस किए हो अब तक, तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वी इंटरेक्ट विथ मास और नॉट। इनिशियली नहीं समझ में आता, बट ग्रेजुअली तुम बिल्कुल, जैसे इफ आई यूज टू वर्ड कि एक चेयर है प्लास्टिक का, एक चेयर वुड का, एक चेयर स्टील का है, बिना चेयर का शेप जाने हुए तो बिल्कुल ईजिली एक सॉर्ट ऑफ पिक्चर दिमाग में आता है कि प्लास्टिक का चेयर लाइटर होगा, स्टील वाला हेवियर होगा। तुम देख के भी आई मीन ये सॉर्ट ऑफ गेस कर सकते हो यानी कि मास क्या होगा, यू कैन फील दैट। क्यों? तो मास में कॉमन सेंस एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल है? तुम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कोई स्टोन है, चेयर है, कुछ भी आ गया, तुम उसको साइड में रख प्लेस कर दिए, तो यू लिफ्ट इट, यू रिमूव इट, यू किक इट। फुटबॉल है, उसको किक किए, मान लो फुटबॉल का शेप है और वो फुटबॉल जो है उसमें एयर नहीं है, वो सपोज कल वैसा पेंट किया हुआ था, वो स्टोन का बना हुआ, किक करोगे तो क्या होगा पता है। तो मास का जो एक्सपीरियंस है वहाँ कॉमन सेंस एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ किसका किसका एक्सपीरियंस हुआ है ये बताओ? कोई एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ? बचपन में कभी हुआ होगा और वो एक ही बार होता है सबके साथ। ये सॉकेट दिखता है, व्हाट यू डू, छोटा फिंगर भी बहुत छोटा होता है, तो सॉकेट है उसमें 2 फिंगर डाल दिए और नेक्स्ट क्या हुआ, वो लाइफ लॉन्ग याद रहता है, दोबारा कोई नहीं करता है उस काम को। या मान लो तुम वो काम नहीं किए एज अ चाइल्ड, तो अब तुमको लगा कि नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस किया जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो घर के ऊपर ओवरहेड वायर होता है ना, क्या फ्लो करता है उसमें? चार्ज। तो कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या किया जाए? बेयर हैंड से उसको जरा पकड़ के देखो क्या होता है, करोगे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई कॉमन सेंस काम करता है, मास में क्या है, काम करता है ना। बट कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज? नो। कैन वी डिफाइन मास? नो। वही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन मास? तो कोई मास कभी दिखता नहीं, देखे हो कभी मास? तो इलेक्ट्रिक चार्ज दिखेगा। कैन वी सी चार्ज? नो, कोशिश भी नहीं करना है। जैसे मास में कोशिश नहीं किए थे वैसे ही चार्ज में कोशिश नहीं करना है। सो व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of fundamental particle that make up objects, and it has how many types? 2 types. So you should not bother about electric charge, जैसे अब तक bother नहीं किए थे किसके लिए, मास के लिए। तो मास भी एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, कॉन्सेप्ट। बट मास का कोई टाइप नहीं था, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है, इट हैज 2 टाइप्स।